आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी कि डी बी एन एस एस 2023। अब देखिए ये टॉपिक जो है आप जितने भी आगामी परीक्षा हैं, हायर जुडिशल सर्विस, न्यायिक सेवा, सिविल जज और अन्य न्यायिक प्रतियोगी परीक्षा में जो है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और उनके लिए महत्वपूर्ण है। अब जैसे हम बता रहे हैं आपको सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है। अब इसके अंतर्गत जो पहले जो प्रश्न है देखिए वो है देखिए बीएनएसएस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि एक बार दोष सिद्धि या दोष मुक्ति किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं किया जा सकता है। ध्यान से देख क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। ए धारा 339, धारा 341, धारा 337 और डी धारा 342। अब देखिए यहां पर जो देखिए इसके अंतर्गत देखिए जो मतलब पूछ रहा है कौन सी धारा यह प्रावधान करती है एक बार दोष सिद्धि या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं किया जा सकता है। देखिए यह धारा बनेगी बीएनएस की धारा 337। आंसर बना इसका सी यानी कि सी। ये कह रही है कि मतलब जो है आंसर बना 337। नेक्स्ट, बीएनएस की धारा 337 लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत बताना है आपको। जो है कौन सा गलत है देखिए आप जो है उसी अपराध के लिए अभियुक्त पर पूर्व में भी विचारण चला हो, अभियुक्त को उसी अपराध के लिए पूर्ववर्ती विचारण में दोष मुक्त कर दिया गया हो, पूर्ववर्ती कार्यवाही उसी अपराध के लिए हुई हो। यह आवश्यक नहीं है विचारण करने वाला न्यायालय मामले का विचारण करने में सक्षम थी या नहीं। आंसर इसमें जो है गलत हो जाता है, ये डी रॉन्ग है। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है अटूरे फेस अक्विट दोहरे परिसंकट का दावा तब उठता है ए जब किसी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दोबारा दोष मुक्त कर दिया जाता है, जब किसी व्यक्ति को अलग अलग अपराध के लिए दोबारा दोष सिद्ध कर दिया जाता है, सी जब किसी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण किया जाता है, डी इनमें से कोई नहीं है। देखिए आंसर बनेगा इसका डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बन जाता है डी। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नहीं देखिए इसमें देखिए एक बार फिर देखिए आप जो है अक्टूरिफेस अक्यूटी दोहरा संकट का दावा तब उठता है जब जो है किसी व्यक्ति पर उसी अपराध का दोबारा विचारण किया जाता है। ठीक है, यह आंसर बनेगा सी यानी कि डी नहीं बनेगा। तो आंसर बनेगा इसका सी यानी कि जो है ध्यान दीजिए आर्टरीफियस एक्यूट दोहरा संकट तब उठता है जब जो है किसी व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण किया जाता है। तो आंसर बना सी। नेक्स्ट, जैसा कि बीएनएसएस की धारा 337 सब कॉलम 5 के तहत उन्मोचित किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए पुनः विचारण नहीं किया जाएगा सिवाय उस न्यायालय की सहमति के जिसके द्वारा उसे उन्मोचित किया गया था या किसी अन्य न्यायालय की सहमति के बिना यह प्रावधानित किया गया था। देखिए इसमें देखिए आंसर बनेगा आपका देखिए यह है आपका धारा यानी कि है 281 यानी आंसर बना इसका ए। अब देखिए अगर हम बात करते हैं धारा 281 के अंतर्गत इसका आंसर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति धारा 339 बीएनएसएस के तहत ही मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना मामले का अभियोजन संचालित करने हेतु अधिकृत है। अब इसमें देखिए आपका जो है बताना है आपको जो है लोक अभियोजक, सरकारी वकील, सहायक लोक अभियोजक। आंसर बनेगा डी, ये सभी
अधिकृत है। यानी कि लोक अभियोजक, सरकारी वकील, सहायक लोक अभियोजक, ये जो है धारा यानी बीएनएस की धारा 339 के तहत मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना मामले का अभियोजन संचालित करने हेतु अधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, बीएनएस की धारा 341 संबंधित है एक ही अपराध के लिए दोहरे अभियोजन के विरुद्ध अभियुक्त के संरक्षण, राज्य के व्यय पर अभियुक्त को विधिक सहायता, अभियोजन को वापस लेना, सदाचरण हेतु परिवीक्षा पर निर्मुक्त करने का आदेश। देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे जो है, बीएनएस की जो धारा है 341 संबंधित है। अब 341 संबंधित है, देखिए आपका जो है वो है राज्य के व्यय पर अभियुक्त को विधिक सहायता, यानी कि आंसर बनेगा इसका बी आंसर। यानी 341 जो है वो राज्य के व्यय पर अभियुक्त को विधिक सहायता से संबंधित है, आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, विधि के किस प्रावधान के तहत निगमित निकाय को दांडिक न्यायालय के समक्ष जांच या विचारण के उद्देश्य से एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करना आवश्यक है? बीएनएस की धारा 344, 343, 342 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर बनेगा इसका यानी कि 342 बीएनएस की आंसर बना इसका सी। यानी बीएनएस की धारा 342 के तहत जो है निगमित निकाय दांडिक न्यायालय के समक्ष जांच या विचारण करने के उद्देश्य से एक अधिकृत प्रतिनिधि करना आवश्यक है। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, धारा 343 बीएनएस के तहत किस सह अपराधी को समाधान तब दिया जा सकता है जब खराब स्वास्थ्य के कारण ही वह विचारण के संचालन की स्थिति में नहीं है, जब उसे पागल घोषित कर दिया जाता है, जब वह अपराध से संबंधित तथ्यों का पूर्ण और सत्य प्रकटन करने का वचन देता है, उपरोक्त सभी। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका जो है वो बनेगा जब वह अपराध से संबंधित तथ्यों का पूर्ण और सत्य प्रकटन करने का वचन देता है। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, किसी सह अपराधी को समाधान के संबंध में धारा 343(2) बीएनएस में विहित प्रावधान कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध पर लागू होते हैं जिसे कठोर दंड के साथ तक विस्तारित किया जा सकता है। देखिए इसमें जो है मतलब जो है ये आपका 7 वर्ष, आंसर बनेगा इसका डी। ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को बीएनएस की धारा 343 के तहत समाधान कर दिया जाता है तो वह अभियोजन के पक्ष का साक्षी बन सकता है, एक साधारण साक्षी बन सकता है, पहले विचारण न्यायालय में साक्षी के रूप में परीक्षा की जानी चाहिए, प्रतिरक्षा के लिए साक्षी बन सकता है। देखिए मतलब जो है वो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा आपका, जब किसी व्यक्ति को या अभियुक्त व्यक्ति को बीएनएस की धारा 343 के तहत क्षमा कर दिया जाता है तब वह यानी कि अभियोजन पक्ष का साक्षी बन सकता है। तो आंसर बना हमारा ए बन जाता है। नेक्स्ट, बीएनएस की धारा 359 में उल्लेखित सिवाय बीएनएस के अपराध है, समनीय नहीं है, न्यायालय की अनुमति से समनीय योग्य है, सत्र न्यायालय की द्वारा समनीय है, उच्च न्यायालय द्वारा समनीय है। देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो है ए आंसर, समनीय नहीं है। तो आंसर बन जाता है हमारा ए। तो ए आंसर बन जाता है। अब देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, बीएनएस की किस धारा के तहत ही न्यायालय को निर्णय सुनाने के पूर्व अभियुक्त को समाधान के निर्देश देने का प्रावधान है? ए धारा 347, धारा 344, धारा 346, धारा 345। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको यानी कि बीएनएस की किस धारा यानी बीएनएस की जो धारा है 344 के तहत न्यायालय को निर्णय सुनाने से पूर्व अभियुक्त को समाधान देने का निर्देश देने का प्रावधान है। कौन सी धारा? 344। यानी आंसर बना इसका 344, आंसर बन गया हमारा बी, और इसका तो पहले था ए था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है,
बीएनएस की धारा 345 के तहत एक सह अपराधी जो समाधान की शर्तों का पालन नहीं करता है कि मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए अलग से अभियोजित या विचारित किया जा सकता है, लेकिन इसकी मंजूरी के साथ सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए इसमें जो है आंसर बनेगा आपका यानी कि उच्च न्यायालय, ये बन जाता है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई भी व्यक्ति जिसने धारा 343 या 344 के तहत दी गई समाधान को स्वीकार कर ली है तो या तो जानबूझकर कुछ भी आवश्यक तथ्य छिपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त का पालन नहीं करता है जिस पर समाज दी गई थी, इस तथ्य को कौन प्रमाणित करेगा? जिला मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, लोक अभियोजक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब देखिए इसमें जो है इसका जो आंसर बनेगा आपका देखिए वो बन जाता है लोक अभियोजक। आंसर बना है सी। यानी कि देखिए मतलब जो है इसमें क्या है कि जो है धारा 343 और 344 के तहत दी गई समाधान को स्वीकार कर ली है या तो जानबूझकर कुछ आवश्यक तथ्य छिपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त का पालन नहीं करता है जिस पर समाज दी गई थी, इस तथ्य को प्रमाणित करता है लोक अभियोजक। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच या विचारण के दौरान अभियुक्त को बीएनएस की धारा 346 के तहत अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। एक समय में अधिकतम 1 माह के लिए, एक बार में अधिकतम 15 दिन के लिए, एक समय में अधिकतम 14 दिन के लिए, एक दिन की परवाह किए बिना अगली तारीख तक की अवधि के लिए। देखिए आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि एक बार में 15 दिन के लिए। आंसर बन गया इसका बी। नेक्स्ट, जब जांच या विचारण बीएनएस की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69 के तहत किए गए अपराध से संबंधित है तो जांच या विचारण किस अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा? यानी कि देखिए इसमें ए, आरोप पत्र दाखिल होने के 4 सप्ताह बाद, आरोप पत्र दाखिल होने के 8 सप्ताह बाद, आरोप पत्र दाखिल होने के 2 माह बाद, आरोप पत्र दाखिल होने के 4 माह बाद। तो आंसर बनेगा इसका सी, आरोप पत्र दाखिल होने के 2 माह बाद। आंसर बना सी। नेक्स्ट, जहां परिस्थिति पक्षकार के नियंत्रण से परे है, न्यायालय लिखित रूप से अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से स्थगन दे सकती है, ऐसे मामले में न्यायालय द्वारा स्थगन की अधिकतम सीमा क्या दी जा सकती है? यानी से बताना है आपको जो है कि मतलब जो है जहां भी परिस्थितियां पक्षकार के नियंत्रण से परे है, न्यायालय लिखित रूप से या लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने के वाले कारणों को स्थगन दे सकते हैं और ऐसे मामले में न्यायालय स्थगन की अधिकतम सीमा क्या दी गई है? इसमें देखिए मतलब जो है 2 स्थगन, यानी डी आंसर, ये डी बन जाता है। नेक्स्ट, बीएनएस की किस धारा के तहत ही न्यायालय विचारण के किसी भी प्रक्रम में पूर्व में परीक्षा किए गए किसी भी व्यक्ति को पुनः समन कर सकती है? पुनः समन कर सकती है। देखिए इसमें जो है आपका आंसर बनेगा इसके अंतर्गत ये बनेगा 348 धारा, यानी आंसर बना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण साक्ष्यों को समन के लिए बीएनएस की धारा 348 के तहत ही प्रदत्त शक्ति का उपयोग न्यायालय द्वारा किस प्रकरण में किया जा सकता है? देखिए ए, अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने से पहले किसी भी समय, प्रतिरक्षा साक्ष्य पूर्ण होने से पहले किसी भी समय, अंतिम बहस सुनवाई के पहले किसी भी समय, निर्णय सुनाए जाने के पहले किसी भी समय। आंसर बनेगा डी, ये डी बन जाता है। नेक्स्ट, बीएनएस की धारा 351 का उद्देश्य क्या है? यानी बीएनएस की धारा 351 का उद्देश्य क्या है? ए, अभियुक्त के मामले में प्रत्यक्ष तथ्य का जानना, अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप में साक्ष्य में किसी के विरुद्ध दिखाई जाने वाली परिस्थितियों को समझाने में सक्षम बनाना। देखिए इसका आंसर बन जाता है बी, यानी आंसर बन जाता है बी। नेक्स्ट, बीएनएस की धारा 353 के तहत कोई अभियुक्त साक्षी नहीं हो सकता है। किसी भी अभियुक्त को आमतौर पर अपना साक्ष्य देने के लिए विवश किया जा सकता है।
किसी अभियुक्त को केवल उसके लिखित अनुरोध पर ही साक्षी के रूप में बुलाया जा सकता है? आंसर या तो ए या बी। यानी देखिए मतलब बीएनएस की धारा 353 के तहत देखिए आप जो है किसी भी अभियुक्त को केवल उसके लिखित अनुरोध पर ही साक्षी के रूप में बुलाया जा सकता है। देखिए इसका बनेगा आंसर जो है सी आंसर बन जाता है, ये सी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएनएस की धारा 356 सब कॉलम ए के तहत ही न्यायालय निम्नलिखित में किस प्रक्रिया का अनुपालन करेगी? 30 दिनों की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के कम से कम 2 लगातार वारंट जारी करेगी, उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की सूचना प्रकाशित करे, विचारण आरंभ होने के बारे में अपने नातेदार या मित्रों को सूचित करे, डी उपरोक्त सभी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है 356 सब कॉलम 1। अब इसमें देखिए आंसर बनेगा इसका सभी, आंसर बना इसका डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है धारा 358 बीएनएस के तहत ही एक व्यक्ति को निम्नलिखित आधार पर अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में संयोजित किया जा सकता है। इसमें देखिए अभियोजन पक्ष के भरोसा किए गए दस्तावेज, अन्वेषण अधिकारी के पूरक रिपोर्ट, मामले पेश किए जाने के साक्ष्य, बाद के घटनाक्रम। आंसर बनेगा सी। यानी कि देखिए मतलब जो है धारा 358 बीएनएस के तहत एक व्यक्ति को मामले में पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में संयोजित किया जा सकता है, तो आंसर बना सी। नेक्स्ट, जब वह व्यक्ति जो अन्यथा बीएनएस की धारा 359 के तहत ही किसी भी अपराध का समन करने में सक्षम होता है मर जाता है तो अपराध का समन नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा ही अपराध का समन किया जा सकता है। न्यायालय किसी भी सम्मति इसके बिना ऐसे व्यक्ति को विधिक प्रतिनिधि द्वारा अपराध का समन किया जा सकता है। डी, ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि न्यायालय में सम्मति से अपराध का समन कर सकता है। देखिए इसमें आंसर बनेगा डी, ये 24 का डी बन जाता है। नेक्स्ट, बीएनएस की धारा 360 के तहत ही अभियोजन के से मामला कौन वापस कर सकता है? ठीक है, इसमें जो है ए राज्य सरकार, बी न्यायालय की अनुमति से किसी भी मामले का भार साधक लोक अभियोजक, न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी मामले का भार साधक लोक अभियोजक, जिला मजिस्ट्रेट। आंसर बनेगा बी, ये बी आंसर बन जाता है। देखिए मैं आपके साथ ये आपका जो है बीएनएसएस यानी कि देखिए आपका जो है एक तरह से मतलब टॉपिक देखिए